हेलो एवरीवन। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए 13 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन दिया था, उसमें उसने ये तो बता दिया था कि कितनी वैकेंसी है किस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन 10 जनवरी को उसने एक नया नोटिफिकेशन करेक्शन यहाँ पे दिया है, जिसमें उसने कैटेगरी वाइज बता दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो उसने उसको डिवाइड करके बता दिया। और साथ ही 12 जनवरी से इसके फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है। तो हिंदी की बात की जाए तो यहाँ टोटल पोस्ट है यहाँ पे 58, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है वो है 17,5,2 टोटल मिला के है जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 17,5,22 और 2 24 पोस्ट। इस तरह से सारी सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं। सिंस हम केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री का एक बार हम बता देते हैं आपको। केमिस्ट्री में यहाँ पे 55 पोस्ट टोटल दिया है, जिसमें से 22 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें हैं। 22 प्लस 6 मतलब 28 और 2 और एक, टोटल 31 पोस्ट यहाँ पे जनरल कैटेगरी में दिख रही है आपको। इसी तरह से एससी कैटेगरी की अगर पोस्ट देखी जाए तो एससी कैटेगरी में केवल एक पोस्ट दिख रही है टोटल। उसके बाद अगर एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का पोस्ट देख सकते हैं आप किस किस तरह से है। तो इसी तरह से आप लोग सारी कैटेगरी का पोस्ट जितना भी है देख सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है कि फॉर्म 12 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाके भर दीजिए। एक बार इसकी लास्ट डेट भी देख सकते हैं आप लोग कि ये फॉर्म 12 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे, रात्रि 12 बजे तक। और फॉर्म भरने की प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस से फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पे पूरा प्रक्रिया दिया गया है। सबसे पहले तो अगर आप राजस्थान आरपीएससी का फॉर्म भरने जाते हो तो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद आपको ओटीआर भरना पड़ता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका 600 फीस लगता है जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी के लिए शायद 400 यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो उसके एक बार आपका ओटीआर हो जाता है तो उसके बाद जब भी आप आरपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपका कोई फी नहीं लगता है, ठीक है। तो एक ही बार आपको ओटीआर करना होता है और जिसमें एक बार ही फी पेमेंट करनी होती है। यह आरपीएससी की एक अच्छी बात है। तो आप लोग ओटी एसएसओ आईडी बना करके ओटीआर भर ले, उसके बाद फॉर्म फिल आपका हो पाएगा। यहाँ पे फी पेमेंट के लिए दिया गया है 600 रुपया यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरियों के लिए यहाँ पे 400 है, ठीक है। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो केवल जनरल से फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में किसी अदर स्टेट का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि उस कैटेगरी में जिसमें वो अपने स्टेट में है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पेपर का पैटर्न क्या होता है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि आप उसके पैटर्न को पहले देख लें कि आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको आरपीएससी तीन क्वेश्चन पेपर देती है। एक एक पेपर होता है आपका राजस्थान की जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान की जो भी जीएस है वो पूछी जाती है। हालांकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो राजस्थान का जीएस है काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। जितना केमिस्ट्री के लिए मेहनत करनी पड़ेगी उससे कहीं ज़्यादा आपको जीएस के लिए करनी पड़ सकती है। हालांकि वेटेज केवल इसका 50 मार्क्स का है और 150 मार्क का आपको केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। केमिस्ट्री के पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे, जिसमें 75 मार्क्स के दो क्वेश्चन पेपर होंगे और एक 50 नंबर का राजस्थान का जीएस का पेपर होगा। तो इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन पेपर होंगे। इसमें कोई क्वालिफाइंग नहीं है कि किस में मिनिमम लाना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आते हैं,
इसमें क्या है, आरपीएससी हर एक क्वेश्चन को आधा नंबर का बनाती है, ठीक है। तो वन तो 75 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर फर्स्ट में केमिस्ट्री में। और पेपर सेकंड केमिस्ट्री में भी 150 ही देखने को मिलते हैं। और जीएस में आपको 100 क्वेश्चन राजस्थान की जीएस के देखने को मिलेंगे। हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि क्या सिलेबस रहेगा राजस्थान की जीएस का, सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक। तो इस तरह से। और यहाँ पर ये ओएमआर बनने से रिलेटेड कुछ दिया गया है। इसमें राजस्थान में जो ओएमआर मिलती है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें 4 तो आंसर के लिए रहते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर है, या आप आंसर नहीं दे पा रहे, तो भी 5वां ऑप्शन आपको फिल करना होता है। ये फिल करना अनिवार्य है। अगर अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए हैं जिनमें आपने कोई भी सर्कल फिल नहीं किया है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात एक ओएमआर भरते समय ध्यान रखनी होती है राजस्थान में। तो एक बार आपको इंटरफेस पे ले चलते हैं कि आरपीएससी का इंटरफेस किस तरह का है। फॉर्म किस लिंक पे आपको क्लिक करके भरना होगा, ठीक है। तो आप सिंपली गूगल सर्च कीजिए आरपीएससी रिक्रूटमेंट पोर्टल, ठीक है। सर्वर थोड़ा डाउन की वजह से ये ज़्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पे। तो आरपीएससी का जो होम पेज है, आप इसी पे क्लिक कर लीजिए। पहला वेबसाइट जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो आरपीएससी की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आरपीएससी ऑनलाइन वाला जो आइकॉन है, आपको इसको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। आरपीएससी ऑनलाइन में अप्लाई ऑनलाइन पर जाके आपको क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्लिक क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल बिया एसएसओ आपको क्लिक करना है, ठीक। जब आप इस जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अगर आपका पहले से एसएसओ आईडी बना हुआ है राजस्थान की, आपका पहले फॉर्म भरा है आपने, तो आप लॉग इन टू राजस्थान एसएसओ पर जा सकते हैं। अदरवाइज आपको रजिस्टर करना होगा अगर आप नई न्यू कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप सिटीजन में आएंगे क्योंकि आप कोई एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के। तो और एक इसमें राजस्थान के कैंडिडेट के लिए है, और एक अदर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो जन आधार वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो गूगल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब आप गूगल वाली साइट पर क्लिक करोगे तो आपका एक ईमेल आईडी आपके गूगल क्रोम में लॉगिन होना चाहिए। तो जैसे ही आप किसी भी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेलेक्ट करोगे तो आपको एसएसओ के लिए आईडी पासवर्ड आपका जनरेट करवा देंगे, ठीक है। वो उसके बाद मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। तो इस तरह से आपको उस राजस्थान एसएसओ की लिंक पे आपको कंटिन्यू करना होगा, और आप एसएसओ आईडी आपकी बन जाएगी। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर करना होगा, ठीक है। उसको मैं भी एक बार देख लेता हूँ किस किस तरह का इंटरफेस आपको ओटीआर भरते समय दिखता है। तो जब आप क्लिक हियर टू न्यू पोर्टल पे क्लिक करते हैं, इनिशियली लॉग इन टू राजस्थान एसएसओ पे आप क्लिक करेंगे एसएसओ आईडी बनने के बाद, ठीक। तो यहाँ पे जब आप लॉग इन करोगे एसएसओ आईडी को, तो आपका लॉगिन हो जाएगा और फिर आपको इंटरफेस दिख जाएगा राजस्थान ओटीआर किस तरह से फिल करना है जैसे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ, आगे आप फिल करके देख लीजिएगा कैसे करना है। और जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे होता ये है कि वेबसाइट क्रैश करने लगती है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम लोग लास्ट डेट पे ही फॉर्म भर पाते हैं, पता नहीं उनको टाइम मिल पाता है कि नहीं इनिशियली। इसलिए आप
पहले ही आप लोग फॉर्म भर दीजिए अगर सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में, तो ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आरपीएससी की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, जीएस कहाँ से पढ़ें, क्या कंटेंट पढ़ें, क्योंकि कंटेंट मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। तो सेलेक्टिव कंटेंट यहाँ पढ़ना होता है अगर एग्जाम सच में निकालना होता है तो। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।